न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। दरिंदे को सिर्फ एनकाउंटर की सजा मिले, ये सब लोग उस 6 साल की बच्ची के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस बच्ची के शरीर को इतना नोचा गया कि डॉक्टर अब तक ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो कभी सामान्य भी हो पाएगी या नहीं। उस बच्ची के लिए पिछले 5 दिनों से हजारों लोग सड़क पर हैं, लेकिन आरोपी सलमान उर्फ नजर 7 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। हजारों लोग प्रदर्शन में हैं, हाईवे जाम, बाजार बंद, सब कुछ सिर्फ इसलिए कि 6 साल की बच्ची को न्याय मिल सके। जो ये विभत्स घटना हुई है यहाँ पे गोहरगंज में, उसके संबंध में जो आरोपी है उसको तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके संबंध में सभी पुलिस टीमें जो है लगाई गई हैं और ये प्रयास किया जा रहा है कि उस आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उसको बच्ची को शुक्रवार की रात को ही एम्स में भर्ती करा दिया गया था। वहां एम्स में उनका ऑपरेशन भी किया गया है और उसके बाद बच्ची को जो है अभी वर्तमान में जो है आईसीयू से बाहर है वो, और डॉक्टर के सुपरविजन में वो वहां पे भर्ती हैं। जो डॉक्टर से मेरी एम्स में बात हुई है तो उनका ये कहना है कि उसकी स्थिति में सुधार हो रहा है और नियमित वो डॉक्टर के सुपरविजन में यहाँ पे है। लेकिन दूसरी तरफ क्या, आरोपी सलमान गायब, 20 टीमें लगी हुई हैं, 300 पुलिसकर्मी, 6 जिले, फिर भी खाली हाथ। बच्ची आईसीयू में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। ये मामला सिर्फ अपराध का नहीं, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के मुंह पर करारा तमाचा है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में जो दरिंदगी हुई है उसे बलात्कार कहना भी अपराध का अपमान है। ये बलात्कार नहीं, जघन्य नर पशुता है। एक 6 साल की मासूम बच्ची को टॉफी का लालच देकर जंगल में ले जाया गया, फिर उसके साथ इतनी बर्बरता की गई कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को इस कदर नोचा गया, कुचला गया कि डॉक्टर कह रहे हैं कि 6 महीने में भी पूरी तरह ठीक होना मुश्किल है, शायद कभी पूरी तरह सामान्य ही ना हो पाए। आज बच्ची भोपाल एम्स के आईसीयू में मौत से जंग लड़ रही है और वो हैवान, उसका नाम सलमान है उर्फ नजर, उम्र 23 साल। घटना के सिर्फ 2.5-3 घंटे बाद ही ये बेखौफ बाजार में सिगरेट खरीद रहा था। सीसीटीवी में मुस्कुराता हुआ रात के 11:30 बजे तक ट्रैक्टर वालों को रास्ता बता रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 7 दिन बीत गए, 300 से ज्यादा पुलिस वाले, 20 टीमें, 6 जिले, फिर भी ये दरिंदा खुला घूम रहा है। इनाम 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया। ये बेखौफ चाल सिर्फ इसलिए संभव हो पाई क्योंकि ऐसे अपराधियों को कानून का डर ही नहीं है और हमारी सिस्टम उन्हें डरा भी नहीं पाती। गोहरगंज से लेकर भोपाल, नर्मदापुर, बैतूल, सीहोर, विदिशा तक सड़कें जल रही हैं, हाईवे जाम है। सकल हिंदू समाज ने बंद बुलाया है। लोग चीख चीख कर कह रहे हैं कि इसे एनकाउंटर करो, इसका एनकाउंटर करो। चौक में सबके सामने गोली मार दो, फांसी भी कम है और ये गुस्सा जायज भी है। अभी तक सलमान मियां का मकान क्यों नहीं तोड़ा गया? सलमान मियां खुद यहाँ पे आएगा, पहले सलमान मियां का मकान तोड़ा जाए। हम ये चाहते हैं उस बेटी को न्याय मिले। हम ये नहीं चाहते कि अपनी अपनी रोटी सेको। हमें वो दानव है, दानव को सजा चाहिए ताकि सारी बेटियां सेफ हो चुके। हम तो इन सब नारी शक्ति यही बोलेंगे कि उसको जल्दी से जल्दी लाके उसको नारियों को हवाले करो। ऐसी भीड़ बनाने से कुछ नहीं होगा। जब पुलिस 7 दिन में एक खुलेआम घूमते हैवान को नहीं पकड़ पाती तो जनता का कानून हाथ में लेना स्वाभाविक सा लगता है। ये केस अब सिर्फ एक बच्ची के साथ हुए अपराध का केस नहीं रहा, ये उन तमाम माँ बाप की चीख है जिनकी बेटियां अब रात में अकेले खेलने भी नहीं जा सकती। ये उन माओं का गुस्सा है जो अब हर टॉफी देने वाले को शक की निगाहों से देखती हैं। ये पूरे हिंदुस्तान का घाव है जो बार बार कुरेदा जा रहा है। एक 6 साल की बच्ची जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही है। ये केवल एक केस नहीं, ये उस देश का आईना है जहां एक 6 साल की बच्ची आईसीयू में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही है और उसका दरिंदा आजाद हवा में घूम रहा है। सिस्टम की असफलता दिखती है और जब कानून नाकाम साबित होने लगे तो जनता का धैर्य टूटने लगता है। भीड़ सड़कों पर उतरती है और देश में एक ही आवाज गूंजती है कि अब बहुत हो गया। हमारी यही प्रार्थना है कि मासूम को जल्द से जल्द न्याय मिले और ये इस दर्दनाक संघर्ष से बाहर निकलते हुए जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ कहेंगे, अपनी राय हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।